हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ एक एक क्लासेस खुशबू कुमारी अम्बाला में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग को बता रही थी अनुपात समानुपात। समानुपात थोड़ा सा मैंने आप लोग को समझाया था कि समानुपात क्या होती है, उसको और टाइप बाय टाइप हम पढ़ रहे थे। तो अब देखिए कि अनुपात को कई तरीके से पूछा जाता है, जो कि उतना नॉर्मल मैंने इजी क्वेश्चन बता रही थी। अब उसको विभाजित करेंगे, मतलब उसको प्रकार को बांटेंगे कि अनुपात को कितने प्रकार पर आधारित उसको प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से बांटेंगे और फिर उसको टाइप बाय टाइप, पॉइंट बाय पॉइंट उसको हम पढ़ेंगे। इसमें पॉइंट सबसे पहले स्टार पॉइंट ही है। इस VVI क्वेश्चन इससे आती है। चार चार या 5 पॉइंट बताऊंगी, जिसमें हर पॉइंट यानी टाइप उसको भी टाइप के रूप में चेंज कर दूंगी, और हर टाइप जो है पढ़ने लायक है, सिर्फ अनुपात से रिलेटिव रहेगी। जैसे यहाँ लिख देती हूँ कि अनुपात में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार, पहला विभाजित पर आधारित, दूसरा सिक्का, सिक्का वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सिक्का पर आधारित थर्ड रहेगा मिश्रण। मिश्रण पढ़ाए थे पहले भी, अथी में मिश्रण पढ़ाए थे परसेंटेज में, उस पर आधारित। फिर स्पेशल मिश्रण मैं पढ़ाऊंगी आधारित। चौथा तुलनात्मक, पर आधारित। पांचवा विविध पर आधारित। ये 5 टाइप है। इसको हर टाइप को हम अलग अलग से टाइप से पढ़ेंगे और उसको बनाने की। उधर तो 5 टाइप मैंने बता दी थी, वो तो नॉर्मल टाइप से। अब सिर्फ अनुपात पर ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जो कि हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, उस पर हम वाला बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले विभाजिता पर, जो कि हम नॉर्मल तरीके से हम बताए थे, अनुपात में दिया हुआ रहेगा उस टाइप से। तो पहला टाइप लेके चलते हैं, 1 टाइप, या पॉइंट मान लीजिए, वो जो मानना है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा विभाजित पर आधारित। आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाती हूँ कि विभाजित पर आधारित। विभाजित का मतलब होता है विभाजन, विभाजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, तो हम किस तरह से इसको बनाएंगे? सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं कि 480 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटे कि इनके हिस्सा का अनुपात 2:3:1 हो, तो A और C के हिस्सा का अंतर क्या होगा? हिस्सा का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो हम कैसे इसको बनाएंगे? ए और सी का हिस्सा पूछ रहा है। जैसे 480 रुपया है, तो ए और बी दोनों का अनुपात दिया हुआ है, ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है, तो ए
सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। अनुपात दिया हुआ ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना दिया हुआ, 2:3:1 दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि 480 रुपया को इस प्रकार बांटे, यानी कुल रुपया दिया हुआ है। यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है सबका अलग अलग मान। तो हम एक काम क्यों नहीं करते, इसका कुल मान ज्ञात कर लेते हैं हम। तो 2, 3 और 1 का कुल मान कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। हमारे हिसाब से 6 एक्स आ गया कुल। अब क्वेश्चन के अनुसार से कितना रुपया दिया हुआ, 480, तक कुल बराबर कुल, यानी कुल मान बराबर कुल मान हो गया। अनुपात में अलग अलग हिस्सा दिया होता, सबको हम अगर जोड़ देते हैं तब कुल अनुपात ज्ञात हो जाएगी। तो एक्स अनुपात नहीं है तो हम एक्स मान लिए 6x। और क्वेश्चन के अनुसार से कुल रुपया दिया हुआ था तो कुल मान बराबर कुल रुपया हो गया, कुल बराबर कुल हो गया। इसको इससे काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 6 48, यानी 80 रुपया। x का मान 80 रुपया आ गया। तो यहाँ 2x है, अनुपात हटाएंगे तो x के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर 2x है तो यहाँ अगर 2x है तो एक क्या कह रहा है, a और c का मान, यहाँ 2x है तो बराबर हो जाएगा 2 गुने 80 बराबर हो जाएगा 160। b बराबर हो जाएगा 3x है, 3 गुना 80 बराबर 38 24। c बराबर कितना है, 1x बराबर 1 गुने 80 बराबर 80। तो अब कह रहा है a और c का हिस्सा का अंतर, a e है, b है और c है। तो a और c का हिस्सा का अंतर a माइनस c, a का मान 180 और माइनस c का मान 80 बराबर 80 आंसर। यही कह रहा था ना, a और c के मान का अंतर इतना आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा टाइप, एक चीज़ और हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, डायरेक्ट हम a और माइनस c का अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम क्यों ना यहाँ 2x और 1x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1x। तो 1 गुने 80 बराबर हो जाएगा 80, यही आंसर डायरेक्ट बन जाएगी। यहाँ तो हम समझाने के लिए अगर मान लिया जाए कि अलग अलग मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम इस टाइप से निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्ट कह रहा है a और c का अंतर। मान लीजिए कि यहाँ 4 रहता तो ये दोनों को डायरेक्ट a और c को घटा देते, अंतर का मतलब घटाना, तो डायरेक्ट घटा देते, इतना निकालने की हमको ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों इतना मेहनत टाइम पास करना एग्ज़ाम में, डायरेक्ट अनुपात में ही घटा देते और जो x का मान आया था उसमें मल्टीप्लाई कर देते। तो 2 में से 1 गया 1 गुने 80 बराबर 80, आंसर डायरेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह से इसको हम बनाते हैं, इसी को कहते हैं विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, ठीक है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, ABC दिया हुआ है जिसका अनुपात भी दिया हुआ है, मेरा कुल रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ईद अगर कहे कुल मान दिया हुआ है तो कुल इन दोनों को जोड़ देंगे ना कि कितना भाई लड़कन है। मान लीजिए कि लड़का ही मान लिया, एक क्लास में 2 लड़का, बी क्लास में 3 लड़का, सी क्लास में 1 लड़का है। तो अगर हमको 480 रुपया है उसको सभी लड़कों को में बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे, तो सबको ऐड करेंगे ना कि कौन कौन क्लास में कितना लड़का है, सबको ऐड कर लेते हैं कि कुल कितना लड़का है, तो उसके अनुसार से ही ना बांटेंगे बराबर इक्वल पैसा। तो वही हम जोड़ लिए सबको। तो 3 2 5 1 6 गो है, माने कि तीनों क्लास मिला के कितना है, 6 लड़के हैं। अब 6 लड़का को हमको 480 रुपया मेरे पास है, हम सबको देना है बराबर बराबर। आप कुछ काम करवाना है प्रोजेक्ट पर, तो हम देखेंगे ना तो वो 80 रुपया पड़ रहा है, सबको 80 रुपया दे दिए। आप कहेंगे एक काम करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ, इतना ही पैसा सबको बराबर मिलेगी, कैसा प्रोजेक्ट बनाओगे तुम जानो। अब समझ में आया। तो कह रहा है कि ए और सी का अंतर बताइए, वही पूछ रहा है। तो ए और सी का अंतर, तो ए और सी का अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे पॉइंट पढ़। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आधारित कई क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा सा के लिए डिफरेंट होते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन देखती हूँ किस तरह से बनाया जाता है। इसी में कई पॉइंट होते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बना के रिपीट करवा दूँगी, क्वेश्चन को अभ्यास करवा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धन के A B C में 3:5:7 के बाटा
में बांटा गया। यदि C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है तो B का हिस्सा क्या है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ ABC का अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले तो दिया हुआ है ABC का अनुपात, यहाँ 3:5:7 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ कह रहा है C का भाग A से के भाग से 1600 अधिक है, 1600 अधिक है। तो यहाँ पे अधिक कहे कम कहे इसका मतलब अंतर होता है। कहीं भी कह दिया अधिक कम तो समझिए कि उसका उससे अंतर कह रहा है। तो A और C कह रहा है तो A E हो गया और C A हो गया। यह दोनों का कह रहा है अंतर। B को नहीं कह रहा है, B खत्म हो गया, B से का कोई चर्चा भी नहीं कर रही है। पहले कह रहा है A और C को, दोनों का कह रहा है अंतर। तो C और A का अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा C बराबर 7 है, A बराबर कितना है 4 है। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, अंतर बराबर 4 आ जाएगा। आज 4x हो जाएगा। और कितना है अंतर हमारे हिसाब से, कितना अधिक है, इतना। यानी A से E कितना अधिक है, 4x अधिक। तो अधिक बराबर अधिक, हमारे हिसाब से E कितना अधिक है, 4x अधिक है। A से C अधिक है ना, कितना अधिक है 4x। और हमारे क्वेश्चन के अनुसार से कितना अधिक है 1600। तो अधिक बराबर अधिक, E से E काट दिए तो यानी x बराबर 4 को 16 यानी 400। अब कह रहा है कि B का हिस्सा, तो B का हिस्सा कितना है 5x है। तो 5x बराबर हो जाएगा 5 गुने x का मान आ गया 400 बराबर 2000। यही मेरा आंसर, बस बात खत्म। ऐसे बनाते हैं, अधिक कम रहेगा तो वहाँ पे माइनस कर देंगे, अधिक बराबर अधिक, कम रहेगा तो कम बराबर कम, और क्या। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1470 रुपया को A B C में बांटना है। प्रत्येक का हिस्सा में से 50 रुपया कम कर दे तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3:2 हो जाता है। तो C का हिस्सा होगा। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ। क्या कह रहा है कि 1470 रुपया को ABC में बांटना है। अगर आगे प्रत्येक के हिस्से में 50-50 रुपया कम दे दो। अगर 50-50 रुपया कम कर रहा है तो A को भी 50 रुपया कम, B को भी 50 रुपया कम, C को भी 50 रुपया कम, तो कितना हो गया कुल कम, 150 रुपया कम ना हो गया। यहाँ देखिए A बराबर 50 रुपया कम दे रहा है, B बराबर 50 रुपया कम दे रहा है, C बराबर 50 रुपया कम दे रहा है, तो कुल 150 रुपया कम दे रहा है ना, कम दे रहा है। और कुल मेरे पास कितना पैसा है 1400। तो 1470 रुपया है और 150 रुपया वो कम दे रहा है। तो इसका मतलब कुल पैसा कितना हो जाएगा, 0,2,1,3 यानी 1320 रुपया। इतना ही रुपया मैंने वो बांट रहा है, सबको कम दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि 150 रुपया वो बचा रहा है। तो 150 रुपया वो बचा रहा है, 1320 रुपया मैंने वो बांट रहा है।
सबको ABC तीनों को 1320 रुपया में बांट रहा है। तो यहाँ हम तब कह रहा है कि 50-50 रुपया अगर कम देता है तो उसका अनुपात हो जाता है इतना, यानी 1320 रुपया का अनुपात इतना होता है। 50-50 कम कर दिए सब में, तो 1320 रुपया का अनुपात इतना होता है। यानी कुल अनुपात यहाँ से निकाल देंगे तो 3 2 5 5 1 6, यानी कुल मान दिया हुआ तो 6x बराबर 1320 हो गया। इससे ई कटेगी, कितना मरतबे x बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 12 1 12 1 12 1 कितना 220 रुपये, 220 आ जाएगा x का। तो कह रहा है c का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो c का हिस्सा कितना है 2x, तो बराबर हो जाएगा 2 गुने x का मान 220 बराबर हो जाएगा 4400 इतना, यानी इतना रुपया हुआ। यानी वो जो है इतना रुपया उन लोगों को दे रहा है। लेकिन अगर 50 रुपया कम नहीं करता तो कुल मान कितना हो जाता, कुल बराबर हो जाता 440, और 50 रुपया जो कम कहा करने के लिए ये हो जाता 490, यानी कुल मान पूछेगा तो सी का हिस्सा हो रहा है कुल 490 रुपया, लेकिन 440 रुपया उसे दिया गया क्योंकि 50 रुपया वो माइनस कर लिया था ना। ये हुआ मेरा मान, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब आता है टाइप 2। अब क्या आता है टाइप 2। टाइप 2 सिक्के पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले एक तो मूल्य पर आधारित रहेगा और दूसरा संख्या पर आधारित। ये क्या हो गया, एक मूल्य रहेगा मूल्य पर आधारित और दूसरा संख्या पर आधारित। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे रहेगा। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है, वो हम लिखवा देती हूँ ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम इस सब का पॉइंट मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग को बहुत आसानी हो। सबसे पहला नोट पॉइंट, पहला, यदि प्रश्न में संख्या पूछा जाए तो इसे मूल्य पर बनाएंगे। दूसरा, ठीक है। अब देखिए यदि प्रश्न में मूल्य पूछा जाए तो इसे संख्या पर बनाएंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। अब देखिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम कैसे समझते हैं। एक क्वेश्चन आज मैं आप लोग को बताती हूँ, फिर नेक्स्ट डे और क्वेश्चन बताकर आप लोग को समझाऊंगी, ठीक है। तो हम किस तरह से बनाते हैं, पहला क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ, एक थैला
एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के हैं। इसका कुल मूल्य का अनुपात मूल्य का अनुपात 13:11:17 है। यदि सिक्का का मूल्य संख्या 378 है तो इस थैले में 50 पैसे के कुल सिक्के की संख्या कितना होगा? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हो गए। क्या 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। तो यहाँ हम सोल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा लिख दिए। अब कह रहा है यहाँ पे कि मूल्य का अनुपात 13 इतना है, यानी रुपया देले है, सब रुपया में देले है, मूल्य देले है, यानी 13 रुपया वाला एक रुपया 13 रुपया है, ये हो गया 11 रुपया है, ये है 17 रुपया। 7 लिखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, 7 ही लिखते हैं, 7 रुपया। अब देखिए इसको अनुपात के रूप में लिख देते हैं, तो इसकी संख्या क्या होगी ये बताइए। 1 रुपया अगर 13 रुपया है, 13 रुपया अगर है तो उसको 1 रुपया को हम संख्या में गिनेंगे तो के गो सिक्का होगा? 13 गो सिक्का होगा 1 रुपया। अगर मान लिया जाए कि 11 रुपया है और उसको 50 पैसे में बदलेला है तो हम के गो कर देंगे? 22 गो अठन्नी रहेगा तब ना हमारे 11 रुपया होगा। 22 गो अठन्नी होगा तो ना 11 रुपया होगा, तो वही हो गया इतना। उसको तोड़ना है कि 50 पैसवा के गो होगा, तो 11 रुपया को 50 पैसवा में चेंज करेंगे तो के गो सिक्का होगा? 22 गो सिक्का होगा। ठीक है, अगर 7 रुपया है, ठीक है, 7 रुपया है और हमको 25 पैसा में चेंज करला है तो के रुपया? 1 रुपया में के गो 25 पैसा? 4 गो। तो 7 रुपया में के गो? 28 गो हो जाएगा, 28 गो 25 पैसवा हो जाएगा। यहाँ पे क्या 13 रुपया है, तो 13 रुपया वाला अगर 1 रुपया सिक्का किसी से मांगेंगे, 13 रुपया हम किसी को दे रहे हैं, 10 रुपया 3 रुपया, तो अगर कहें कि सबको हमको 1 रुपया वाला दो तो के गो सिक्का देगा? 13 गो। अगर 11 रुपया हम किसी को देते हैं दुकानदार को, कहते हैं कि भैया थोड़ा सा हमको इसको 50 पैसेवा में चेंज कर दीजिए, तो के गो सिक्का देगा? 22 गो 50 पैसवा का सिक्का देगा। उसी तरह से दुकान में हम 7 रुपया दिए और कहें कि भाई साहब से थोड़ा 25 पैसा में चेंज कर दीजिए ना, तो 7 रुपया अगर उसको हम दिए तो वो 25 पैसा वाला के गो सिक्का देगा? 28 गो सिक्का देगा, क्योंकि 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा होता है, तो 7 रुपया में 28 गो 25 पैसा होगा ना। तो हम इसी तरह से इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है? सिक्के के मूल्य की संख्या, यानी संख्या दिया हुआ है इसका, यानी कुल संख्या दिया हुआ है। सिक्के के मूल्य की संख्या, कुल का मान दिए हुए हैं। तो हम आपको क्या बताए थे? कुल बराबर कुल बताए थे, कुल बराबर कुल बताए थे ना।
इस तीनों के हम जोड़ देंगे तो कुल का मान आ जाएगा। हमारे हिसाब से कुल का मान आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार से मेरा मान दिया था कुल बराबर कुल हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अनुसार से मेरा 378 दिया। इसके अनुसार से कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 3 13 के 3 हाथ में 1 2 2 2 4 1 5 1 हसीलवा 6 63 हुआ, यानी 63 x बराबर 300 इतना आ जाएगा 378। अब इसको हम काटेंगे, जो पहले प्रोसेस किए हैं, जो पहले क्वेश्चन को बनाया था, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना 6, तो 76 18 हाथ में आया 36 1 37, यानी 6 आ जाएगा, x बराबर 6। अब कह रहा है कि इस थैले में 1 रुपया के 50 पैसा के सिक्के, तो 1 रुपया 50 पैसा लिख दिया। कुल अनुपात दिया हुआ था मूल्य के अनुपात, उसको हम संख्या में चेंज कर दिए। यहाँ लिखाए हैं कि यदि प्रश्न संख्या में पूछा जाए तो मूल्य बनाएंगे, या मूल्य में पूछा जाए तो हम संख्या बनाएंगे। तो उसी तरह मूल्य दिया होता तो संख्या बनाना पड़ेगा, आप संख्या दिया हुआ रहेगा तो मूल्य बनाना पड़ेंगे। ये गांठ बांध लीजिए। तो यहाँ x बराबर इतना आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि इस थैले में 50 पैसिया, यानी इसका बात कर रहा है, कुल सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। अगर मूल्य पूछता तो 11 में 6 से गुना करते, और संख्या पूछ रहा है तब 22 में 6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 50 पैसा वाला पैसा बराबर 22, x बराबर 22 गुने 6 बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 12 1 13, इतना संख्या हो गया। यही अगर कहता कि 50 पैसा का मूल्य ज्ञात करें, कुल सिक्कों की संख्या नहीं कहता, मूल्य ज्ञात करने के लिए तो 11 से गुना करते। संख्या पूछ रहा है तो 22 से गुना करते। यही कहता कि 25 पैसा वाला के मूल्य ज्ञात करें तो 7 से गुना करते 6 में। अब संख्या पूछता था 28 से इसके 6 में गुना करते। माने जो पूछे उसी को गुना करेंगे। संख्या पूछेगा तो संख्या वाला से गुना करेंगे, और मूल्य पूछेगा तो मूल्य वाले के साथ से गुना करेंगे। 50, लेकिन 50 पैसा के ये भी देखना होगा कि 50 पैसा पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। तो 50 पैसा वाला पूछ रहा था तो 50 पैसा के मूल्य संख्या कितना है 22, तो 22 से गुना किए। अगर यही पूछता कि मूल्य कितना होगा तो 11 से गुना करते। यही 1 रुपया वाला पूछता तो 13 से गुना करते। 28 वाला के कहता कि संख्या ज्ञात करे 25 पैसा वाला तो 28 से 6 में गुना करते। ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। इसी पर मैं कल एक और क्वेश्चन समझाऊंगी और आप लोग को कल बताऊंगी कि आज ही बता ही देती हूँ। इस पर इसको कंप्लीट कर देती हूँ टाइप्स, फिर कल से हम लोग नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देकर हम आप लोग को समझाती हूँ, और आप लोग बुक निकालिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, बुक निकाल कर उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। जिसका संख्या का अनुपात 4:6:8 है। यदि थैले में कुल 729 रुपया है, रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे रुपया है, तो 25 पैसा का कुल दर के मतलब कुल मूल्य क्या होगा, मूल्य पूछे या दर पूछे, दर क्या होगा। ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ 1 रुपया 50 पैसे, इसको पहले हम लिख देंगे, यही ना बताए हैं। सबसे पहले 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अब क्या करें, संख्या दिया हुआ, संख्या का मान दिया हुआ, तो यहाँ हम सबसे पहले संख्या लिख देंगे। यानी 1 रुपया के गो है 4 गो है, 50 पैसे के गो है 6 गो है। ठीक है, अब 25 पैसे के गो है 8 गो है। ये दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है। यानी 1 रुपया अगर 4 गो रहेगा तो के रुपया हुआ, 1 रुपया अगर 4 गो हुआ तो 4 रुपया हुआ, रुपया में चेंज हो गया, यहाँ रुपया लिख देंगे।
अगर 50 पैसे अगर 6 गो होगा तो क्या रुपया होगा? 3 रुपया होगा। 50 पैसे अगर रहेगा तो जोड़ेंगे तब देखो 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 को 50 पैसे तो 1 रुपया ये हो जाएगा, 1 रुपया ये हो जाएगा, 1 रुपया हुआ जी हो जाएगा, 3 रुपया ना हुआ जी, तो यही 3 रुपया लिखे। यानी 50 पैसे अगर 6 को रहेगा, दुकानदार 50 पैसा वाला हमको 6 को देगा तो हम कितना रुपया जोड़ेंगे? 3 रुपया ना कहेंगे। 3 रुपया हमको दुकानदार दिया, मैंने रुपया में सबको चेंज कर देना एक जैसा। इस सब ये रुपया में चेंज हुआ तो सबको रुपया में चेंज कर देंगे ताकि आराम। अगर 25 पैसा हमारा पास 8 को अगर दुकानदार दिया कुछ सामान लिए तो यानी 4 रुपया वो हमको दिया। 4 रुपया नहीं 2 रुपया, काहे कि 1 रुपया में 4 को 50 पैसे होते हैं तो 2 रुपया में 8 को हो गया, यानी 2 रुपया हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा कुल रुपया दिया हुआ, तो ये रुपया यहाँ से हम कुल रुपया निकाल देते हैं। तो 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 3 9, 9 x बराबर यहाँ कुल बराबर कुल हो जाएगा इतना रुपया। अब इसे ही कट जाएगा तो 9 8 72 और 9 1 9, 81 रुपया, यानी x का मान 81 आया। तो कह रहा है कि 50 पैसे का मूल्य कह रहा है, यानी मूल्य के सामने मूल्य कितना है 50 पैसे के? 25 पैसा। मूल्य कितना है? मूल्य के सामने मूल्य यानी 2x बराबर हो जाएगा 2 गुने 81 बराबर 2 हो जाएगा 2 8 दूना 100, 162। यही पूछता कि 50 पैसे की कितनी संख्या होगी? तो 8 में 21 से ही सॉरी यहाँ रुपया दिया हुआ है तो रुपया से रुपया निकलेगा। ठीक है, तो इतना निकलेगा। क्या है कि संख्या अगर यहाँ मान रहा था ना इसके अनुसार से निकालते हैं। यहाँ पे मूल्य ही दिया हुआ, सॉरी गलती बता रही थी। ठीक है, तो यहाँ मूल्य पूछ रहा था ये 50 पैसे के, तो 50 पैसे का मूल्य ज्ञात हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से सबका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम बाय मिस्टेक आप लोग को बता दी थी कि यहाँ पे इसका मान पूछेगा तो इसके बता देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे संख्या था ना, यहाँ संख्या का मान यहाँ आया है ना। यहाँ पे 6 x का मान 6 संख्या आया है, तो हम मूल्य में गुणा नहीं कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम आप लोग को गलती बता दी थी, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। यहाँ पे अगर मूल्य दिया हुआ है तो यहाँ पे मूल्य का मान ज्ञात हुआ, तो इसीलिए हम संख्या में गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोगों को गलती बता दिए थे, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन यहाँ पे बाकी सब चीज़ ठीक बताएं थे। तो हम इस तरह से इन सबको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग बनाकर देखते रहिए, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ऐसा होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया। और आप क्वेश्चन को बनाते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें। ठीक है, धन्यवाद।